बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला हर रोज़ रमज़ान के महीने में जो लोग दोज़ख की आग में सज़ा पाने के मुस्तहिक हो चुके होते हैं, इनमें से रोज़ा इफ्तार करने के वक्त 1 करोड़ गुनाहगारों को माफ़ी देता है। और जब माह रमज़ान में जुमा का दिन और जुम्मे की रात आती है तो इस दिन रात की एक घड़ी में अल्लाह ताला हज़ार ऐसे गुनाहगारों को बख्श देता है जो दोज़ख की आग में सजा पाने के मुस्तहिक होते हैं। और माह रमजान के आखिरी रोजे में इतने बंदों को आज़ाद करता है जितने के तमाम रमजान में आज़ाद किए जाते हैं। और शब कदर की रात में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है और वो हुक्म के मुवाफिक फरिश्तों का एक गिरोह साथ लिए हुए जमीन पर नाजिल होते हैं। इस गिरोह के हाथों में सब्ज झंडियां होती हैं और जमीन पर उतरते हैं, इन झंडियों को काबे की पीठ पर गाड़ देते हैं। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं और वो शब कदर की रात अपने परों को फैलाते हैं। और जब वो अपने परों को फैलाते हैं तो मशरिक और मगरिब को घेर लेते हैं। और इस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में फैल जाएं। इससे वो फैल जाते हैं और हर एक शब्बेदार और नमाज पढ़ने वाले आदमी के पास आन मौजूद होते हैं। ए औलिया की जमात, अब तुम यहाँ से कूच करो। इस वक्त वो पूछते हैं, ए जिब्राइल, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की कौन सी हाजतें पूरी की हैं? वो जवाब देता है कि इन पर रहमत की नजर की है और इनके गुनाहों को माफ कर दिया है और इन्हें बख्श दिया है, मगर 4 आदमियों को नहीं बख्शा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नहीं बख्शे जाएंगे। और वो 4 आदमी कौन हैं? उनमें दाइमुल खमर यानी शराब पीने वाला यानी शराब का आदी, दूसरा माँ बाप का नाफरमान यानी जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, और तीसरा कता रहमी करने वाला यानी कि रिश्तेदारों से कता तल्लुक करने वाला, जो लोग मर्जी के रिश्तेदारों से तल्लुक कायम रखते हैं और जो रिश्तेदार पसंद ना हो उनसे कता रहमी करते हैं, ये भी लोग उनमें शामिल हैं। और चौथा वो जो रहम नहीं करता यानी कि मुसलमानों के ऊपर रहम नहीं करता, उनके ऊपर जुल्म करता है, जबर करता है। और जब फितर की रात आती है जिससे जायजा भी कहते हैं, तो इस सुबह को अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि तुम हर एक शहर में फैल जाओ। तो वो जमीन पर नाजिल होकर हर एक रास्ते में खड़े हो जाते हैं, आवाज देते हैं और उसकी आवाज को जिन और इंसान के सिवा सब सुनते हैं। वो कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों, तुम खुदावंद करीम की तरफ निकलो, तुम अल्लाह करीम की तरफ निकलो, क्योंकि वो तुम्हें बहुत बड़ी अताएं इनायत करता है और तुम्हारे गुनाहों को बख्शने वाला है। और जब लोग नमाज के वास्ते खड़े होते हैं तो इस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि मेरे फरिश्तों, इस मजदूर की क्या मजदूरी है जिसने अपना काम पूरा किया होता है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि अल्लाह और हमारे सरदार इसको इसकी पूरी मजदूरी अता कर दे। इसके जवाब में अल्लाह करीम इरशाद करता है कि फरिश्तों, तुमने गवाह रहना है, इसने माह रमजान के जो रोजे रखे हैं और रात के वक्त क़याम किया है, उसके सवाब में मैं उन पर खुश हूँ और राजी हूँ और उनके गुनाहों को माफ करता हूँ। इसके बाद इरशाद करता है कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुमने कुछ भी मांगना है तो मांग लो। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम कि दुनिया और आखिरत के वास्ते जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। और जब तक तुम मुझसे डरते रहोगे इस वक्त तक तुम्हारी लग़ज़शों पे पर्दा डालता रहूंगा और असहाबे हदूद के दरमियान तुमको रुस्वा और ख्वार नहीं करूंगा। तुम बख्शे बख्शाए वापस जाओ अपने घरों को। तुम मुझसे राजी हुए और मैं तुमसे राजी हुआ। इसके बाद आपने फरमाया, इस बात को फरिश्ते सुनकर बड़े खुश होते हैं और अल्लाह करीम जो इनाम अनायत करता है रोजा इफ्तार करने के वक्त उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खुशखबरी देते हैं। अल्लाह करीम तमाम आलमे इस्लाम को जुम्मतुल मुबारक की सआदतें नसीब फरमाए और रमजानुल मुबारक का अदब एहतराम करने की तौफीक अनायत फरमाए और सबकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन।